सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। आज 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। जो वित्त मंत्री यानी केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश होगा, ये एक अंतरिम बजट है जिसमें पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो जाएगा और महिलाओं को कई सारी सौगात मिलने वाली है। किसान धारकों को भी लाभ मिलेगा। क्या क्या चीजों की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। वही गैस सिलेंडर सस्ता होने की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। आइए जानते हैं हर एक अपडेट। आप बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले वेदर की, तो सर्दी से मिली है थोड़ी सी राहत। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में हल्की बारिश के आसार है। दोस्तों, लखनऊ में धूप खिली हुई है और तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। लखनऊ और आसपास के जिलों में हल्की बारिश के आसार फिलहाल जताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में कोहरा छाया है और विमान सेवाओं में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिलेगी। लखनऊ से मस्कट, दुबई, जेद्दा की फ्लाइट लगभग 2-2 घंटे लेट है। फिलहाल आपको बता दें, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में हल्की बारिश हो सकती है। तो अगर आप भी फ्री राशन का इंतजार कर रहे हैं तो फरवरी महीने का राशन आपको 6 तारीख से मिलना शुरू होगा। हालांकि इस बार फ्री राशन में आपको कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, हर जिले में कार्ड धारकों को अब ऐसे मिलेगा गेहूं चावल। कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को दिए जाने वाले गेहूं चावल अब अलग तरह से वितरित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया बुलंदशहर से लेकर सुल्तानपुर, सीतापुर हर जगह पर लागू है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि अब राशन डीलरों को दुकान पर मार्च महीने से इलेक्ट्रिक वेइंग मशीनों से राशन वितरण करना होगा। हालांकि आपको बता दें, कुछ जिलों में तो फरवरी महीने से ही वेइंग मशीन से ही राशन देने का ऐलान हो गया है और वहां पर मशीनें लग भी गई हैं। यानी अगर आप अब जाएंगे राशन लेने के लिए तो ई वेइंग मशीन से ई पॉस मशीनों से जोड़ दिया गया है, जिसमें यूनिट राशन कार्ड धारकों में दर्ज होगा और उतना ही राशन वितरण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मशीन से पर्ची प्राप्त नहीं होगी और वितरण मान्य नहीं होगा। यानी कोटेदारों को अब तो राशन पूरा का पूरा ही देना होगा। आपको बता दें, गेहूं चावल के साथ इस बार बाजरा भी मिलेगा और हर यूनिट पर केवल 1 किलो गेहूं देने का ऐलान हुआ है। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 5 या 6 लोग हैं तो सिर्फ 6 किलो या 5 किलो ही गेहूं मिलेगा। तो आज पेट्रोल और डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। जल्द होगा ऐलान, क्योंकि 1 फरवरी आज है और बजट पेश होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। दाम घटने का ऐलान जल्द ही होगा, क्योंकि सरकार ऑयल कंपनी पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार कर रही है। आम आदमी को जल्द ही आज राहत मिल सकती है। आपको बता दें दोस्तों, मुनाफा दिसंबर 2023 में तिमाही में 75,000 करोड़ रुपए का था ऑयल कंपनियों का। इसी को देखते हुए कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम से महंगाई को कंट्रोल करने से मदद मिल पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, आज 1 फरवरी को पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर एक बड़ा ऐलान होगा। तो एलपीजी सिलेंडर भी आज 1 फरवरी को नया अपडेट आ गया है। सस्ता होगा या महंगा, जाकर आप गूगल पर भी सर्च कर पाएंगे, क्योंकि आखिरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम 30 अगस्त 2023 को सस्ते हुए थे। उसके बाद से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम वैसे ही बने हुए हैं। हर महीने में कुछ न कुछ इजाफा देखने को मिल ही जाता है, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पूरे साल में 49 बार बदले गए हैं। अब देखना ही होगा कि फरवरी महीने में इस बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर में कितनी छूट मिलती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बजट पेश होने से घरेलू गैस के सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें, सरकार उज्ज्वला गैस सिलेंडर के धारकों को सब्सिडी बढ़ा सकती है। अभी 200 रुपए दे रही है, 300 रुपए का ऐलान हो सकता है। वही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बताया जा रहा है कि 50 रुपए तक की छूट मिल सकती है, यानी कि सस्ता होगा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ते हो सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर घरेलू वाला वही कीमत का मिलेगा। वही अकबर और औरंगजेब ने मस्जिद का विस्तार किया। ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट पर क्या बोले हैं मुस्लिम पक्ष, आइए इसको जानते हैं। हिंदू महिलावादियों में उच्चतम न्यायालय का रुख किया। एएसआई को सीलबंद क्षेत्र में मिली शिवलिंग की प्रकृति और उसकी विशेषताओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एआईएम के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा, कानूनी जानकारों और इतिहासकारों की तरफ से रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है, लेकिन शुरुआती अध्ययन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रिपोर्ट में मिली जानकारियां मई 2022 में हुई कोर्ट कमिश्नर सर्वे में बहुत अलग नहीं है। वहीं शिवलिंग की सर्वे की भी तैयारी है। हिंदू महिलावादियों ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर एएसआई को उस शिवलिंग की प्रकृति और उसकी विशेषताओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। तो हनुमान जी के झंडे पर कर्नाटक में बवाल हो गया है। धारा 144 लागू है। भाजपा ने शुरू कर दिया है बड़ा आंदोलन। कर्नाटक के मांड्या जिले के केरागोडू गांव में हनुमान जी के झंडे को लेकर तनाव पैदा हो गया है। हालात अब विकट हो गए हैं और गांव में धारा 144 लागू हो गया है और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। वहीं पर हरे झंडे भी घरों घरों पर दिख रहे हैं और कई सारे लोगों ने कहा कि क्या ये पाकिस्तान है। वही दोस्तों, देश के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि मोदी सरकार ने सिमी पर बढ़ा दिया है 5 साल का बैन। जी हां, गृह मंत्रालय ने सिमी पर यानी SIMI पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है। बताया गया कि यह संगठन देश के लिए बेहद खतरनाक है। सिमी को पहली बार 2001 में प्रतिबंध किया गया था। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अफसरों का कहना है कि कई सालों से सिमी सरकार और पुलिस के लिए मुसीबत खड़ा करता रहा है। खासतौर पर 2005 में जब यह संगठन 2 भागों में बंट गया था तो इसमें से एक कट्टरवादी रास्ते पर चल पड़ा। यही कारण है कि इनको 5 साल के लिए और बैन कर दिया गया है।
तो मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ध्वज स्तंभ से आगे न जाएं गैर हिंदू। हाईकोर्ट सरकार का ये बड़ा निर्देश है। मंदिरों के प्रवेश द्वार और ध्वज स्तंभ के समीप और मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें यह लिखा है कि गैर हिंदुओं को मंदिर के भीतर कोडीमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं है। जी दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बेहद अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिरों में ध्वज स्तंभ क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो 1,37,000 की सैलरी, खाना रहना फ्री। इजराइल के यूपी में 4100 कुशल श्रमिकों का चयन हो गया है। इजराइल में जाने वाले यूपी के 4100 कुशल श्रमिकों का चयन हो गया है। इजराइल से आई टीमों ने इन श्रमिकों का चयन किया है। इन्हें इजराइल में रहना खाना फ्री होगा और 1,37,000 सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली, लखनऊ समेत कई जगहों पर बहुत सारे श्रमिकों की लाइन लगी थी, जिसमें इन लोगों को रोजगार मिला है। 4 महीने से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए गए हैं। इससे श्रमिकों की कमी हो गई है। इजराइल टीम विभिन्न निर्माण कार्यों के कुशल श्रमिकों को खोज रही है, जिसमें से यूपी के 4100 श्रमिक भी जाएंगे। वही लोकसभा चुनाव, शफीकुर रहमान बर्क को फिर से अखिलेश ने दिया है टिकट। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद पर क्यों फिदा हुआ है समाजवादी पार्टी, आइए जानते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को अपने बयानों के कारण असहज करने वाले शफीकुर रहमान बर्क को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद पर सपा प्रमुख ने आखिर क्यों दाव लगाया, इसको जान लेते हैं। दरअसल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने चुनावी सियासत में कदम 1967 में रखा था। यही वर्ष था जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी पारी शुरुआत की थी। अपने 57 वर्ष से अधिक के सियासी सफर में डॉक्टर बर्क ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हालांकि 2019 में संभल लोकसभा सीट में 89 वर्ष की उम्र में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुने गए। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने इनको चुना है। वही बजट 2024 आज पेश होने वाला है। सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। आम आदमी हो या फिर कोई व्यापारी हो, महिला, किसान और सामाजिक कल्याण पर बढ़ सकता है आवंटन। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान में भी किस्त बढ़ सकती है। हर साल मिल सकते हैं 9,000 रुपए। देश में लगभग 60% ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका में कृषि पर निर्भर है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली रकम सीमा बढ़ाकर अब 9,000 रुपए सालाना हो सकती है, जो अभी 6,000 रुपए मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष के अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए के बजट को वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 70,000 से 75,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। वही 85,000 करोड़ का हो सकता है मनरेगा बजट। इससे पहले ये 60,000 करोड़ के बजट का था। जी आपको बता दें दोस्तों, ग्रामीण और शहरी स्तर पर सस्ते हाउसिंग के प्रावधानों में 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किए जा सकते हैं। वहीं महिला किसानों को मिल सकते हैं 12,000 रुपए। जी हां, अगले 3 वर्षों में मुफ्त गैस सिलेंडर कार्यक्रम को 75 लाख अतिरिक्त महिलाओं तक पहुंचाने की योजना है। ऐसे में सरकार इस पर खर्च बढ़ा सकती है। वही आवास योजना में भी बढ़ सकती है आज। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा सभी के लिए, आवास और किसान आय ट्रांसफर जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों को सरकार आगे बढ़ा सकती है और सामाजिक खर्च में भी वृद्धि करने की उम्मीद है। वही अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी को छोड़कर सामाजिक खर्च में 8% वृद्धि होगी। इस वर्ष इस पर 4% की बढ़ोतरी हुई है। वही TDS और TCS प्रमाण पत्र की भी जरूरत खत्म हो सकती है। नौकरी पेशा को उम्मीद है कि कुछ मामलों को छोड़कर बाकी में TDS और TCS प्रमाण पत्र जारी करने की जरूरत खत्म कर दी जाए। फॉर्म 16 गैर निवासी और अनुपालन की लागत को कम करने के लिए TDS और TCS प्रमाण पत्र जारी करना खत्म हो। जिस मामले में पैन नहीं है, वहां उच्च TDS और TCS प्रमाण पत्र जारी हो। वह NPS में नियोक्ता के बढ़ेंगे योगदान। जी हां, निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के NPS में नियोक्ता के योगदान की सीमा 10% से बढ़ाकर 12% करने की मांग है और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% होनी चाहिए। ऐसी लोगों की डिमांड है, ऐसी लोगों की आस है। वही सैकड़ों की संख्या में राम मंदिर में पहुंच गए मुस्लिम। लखनऊ से अयोध्या पहुंचे भक्तों का जत्था। जी हां दोस्तों, लखनऊ के अयोध्या राम मंदिर में आए भक्तों ने कहा कि भगवान राम को लेकर हमारे मन में बहुत ही प्रेम और उत्साह है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। इसके बाद लगातार अयोध्या में जाति, धर्म और मजहब के ऊपर उठकर संदेश दिया है। तो कोई समूह में चलकर आ रहा है, पैदल नंगे पांव चलकर, तो कोई अपने अपने ग्रुप में आ रहा है, कोई अकेले आ रहा है। लेकिन इस बार मुस्लिम भी आए हैं राम मंदिर में दर्शन करने। लखनऊ से भक्तों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा है। वही 5 फरवरी को पेश होगा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। इस बार 75,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। वेतन पेंशन पर भी होगा खर्चा। जी हां दोस्तों, विधानमंडल के बजट सत्र के आयोजन के लिए विधानमंडल की सर्वदलीय बैठक और विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 1 फरवरी को होगी और विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बैठक की तिथि संशोधन का आदेश मंगलवार को जारी किया है। 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस बार प्रदेश सरकार का बजट होगा। वही घर घर पर आने वाले हैं बिजली विभाग की टीम। मीटर के साथ इन चीजों का करेंगे चेक। यूपी में अब घर घर बिजली विभाग की टीम आने वाली है। यह टीम लोगों के घरों में जाकर इस्तेमाल होने वाले बिजली उपकरणों का, खासकर AC की जांच करेगी। विभाग का मकसद लोगों का लोड बढ़ाना और विभाग की आय बढ़ाना है।
इसके साथ ही योगी सरकार करने जा रही है अयोध्या से मिलता जुलता काम। यूपी में एंट्री करने पर राम राज्य का अनुभव होगा। जल्दी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते समय आगंतुकों को राम राज्य में प्रवेश करना जैसा अनुभव होगा। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले 104 मार्गों पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। इन प्रवेश द्वारों पर बनाए जाने वाले खंभों की डिजाइन अयोध्या में श्री राम पथ पर बने खंभों जैसी होगी और प्रवेश द्वारों का निर्माण मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। वही अयोध्या राम मंदिर में दिल खोलकर दान कर रहे हैं लोग। 9 दिनों में आया है इतना पैसा। उद्घाटन के साथ ही अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में राम नाम का उत्साह देखते ही बन रहा है और श्रद्धालु लगातार उनके दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वही रामलला के लिए लगातार दिल खोलकर दान भी हो रहा है। अब 22 जनवरी को जो दान आया उसको आप देख सकते हैं। 23 जनवरी को जो दान आया, 24 जनवरी, 25 जनवरी, लगातार 29 जनवरी तक कितने दान आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही पीएम मोदी से माफी मांगी है। मालदीव के राष्ट्रपति से विपक्ष की मांग है। भारत से पंगे पर घिर गए हैं मुइज्जू। जी हां दोस्तों, भारत से पंगा लेना मालदीव के राष्ट्रपति को महंगा पड़ गया है। पहले तो मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में कमी आई, इसके बाद अपने देश की संसद में उन्हें विपक्ष का विरोध भी सहना पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, एक नई जानकारी थी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।